दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज़ आ रहा है कि इंडिया चाइना की वजह से रसिया से SU-57 को खरीद सकता है। दोस्तों ये बिल्कुल दोस्तों फ्रेश न्यूज़ है। दोस्तों अभी अभी आया है, उसके ऊपर बात करेंगे। और दोस्तों बात भी ये करेंगे कि रसिया ने इंडिया को ऑफर किया है कि अभी तक इंडिया को कोई भी इतना टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन का नहीं दिया होगा। इंडिया अगर SU-57 को चुनता है तो इंडिया का हम बिल्कुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देंगे। SU-57 का बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे। और दोस्तों ये भी बताइए कि उसका जो MiG-35 पे इंडिया अगर MiG-35 को खरीदता है मार्च 2 डील के तहत, बिल्कुल दोस्तों A to Z, मतलब दोस्तों A to Z उस फाइटर जेट का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया में करेगा और इंडिया में उसको बनाएगा। दोस्तों इंजन से लेकर रेडर तक सारे चीज़ें इसके ऊपर बात करेंगे। और क्या इंडिया SU-57 खरीदने वाला है इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए दोस्तों, मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इतना रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले थोड़ा SU-57 को बात करते हैं। दोस्तों SU-57 एक सिंगल सीट ट्विन इंजन स्टेल्थ मल्टीरोल फाइटर जेट है। दोस्तों इसको इंडिया और रसिया मिलकर बना रहे थे, पर कुछ 2018 में दोस्तों इंडिया इस प्रोजेक्ट से बाहर आ गया था, क्योंकि दोस्तों इंडिया की ज़रूरत के हिसाब से रसिया इसमें काम नहीं कर रहा था या कुछ टेक्नोलॉजी इंडिया को शेयर नहीं कर रहा था, क्योंकि इंडिया इसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा था। तो इंडिया चाहता था कि उसको ट्रांसफर थोड़ी टेक्नोलॉजी उसको ट्रांसफर हो पाए। और दोस्तों वो भी इंडिया उसी वक्त हमारे एमका को चला रहा था, ताकि हम उसमें जो एक्सपीरियंस मिलेगा SU-57 में वो हमारे एमका में यूज़ कर पाए। पर दोस्तों रसिया की वजह से इंडिया अपना जो FGAP यानी कि जो SU-57 जो फाइटर जेट को बना रहे थे, रसिया और इंडिया मिलकर इंडिया वहाँ से बाहर हो गया। पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इंडिया जब से बाहर हुआ है रसिया के पास अभी इतना पैसा नहीं कि उसमें इन्वेस्ट कर पाए। पर दोस्तों रसिया उसको बना चुका है, अभी उसको अभी प्रोडक्शन शुरू कर चुका है और बहुत ही जल्दी उसमें अच्छा इंजन में लगाकर अपने जो एयरफोर्स में शामिल भी करेगा, रसिया भी बता चुका है। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंडिया अभी SU-57 को खरीद सकता है, क्योंकि दोस्तों चाइना अभी सोच रहा है कि इंडिया रसिया का जो SU-57 है वो खरीद सकता है। इसलिए दोस्तों चाइना बहुत जल्दी SU-57 को खरीदेगा। और दोस्तों रसिया भी ऐसा सोच रहा है कि क्योंकि दोस्तों रसिया अगर कोई कहीं पर भी टिकता है, क्योंकि वो अपना जो हथियार है उसको बेचकर ही अपने देश को चलाता है, तो रसिया किसी भी कीमत पर चाइना को बेचेगा, क्योंकि चाइना है उसका भी बहुत बड़ा जो डिफेंस का जो इंपोर्ट करता है उसका जो हथियार होता है। तो रसिया भी कोशिश कर रहा है कि चाइना को बेचा जाए प्लस इंडिया को भी बेचा जाए। पर इंडिया ने बता दिया है कि एमका के बदौलत हम किसी फाइटर जेट के साथ ना मिलकर बनाएंगे, ना ही खरीदेंगे किसी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट को। तो इंडिया ने बता दिया था। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी ऐसा खबर आ रहा है कि इंडिया SU-57 को खरीदेगा, क्योंकि चाइना खरीद रहा है, क्योंकि इंडिया चाइना को देखकर ही अपना जो फाइटर जेट है उसको बना रहा है। और चाइना के देखते हुए ही इंडिया अपने जो सारे जो मिसाइल हो गया, हथियार हो गया, उसको बना रहा है, उसका जखीरा बढ़ा रहा है। तो चाइना सोच रहा है दोस्तों कि SU-57 को खरीदेगा और अपने एयरफोर्स में शामिल करने वाला है। तो ये बात इंडिया को थोड़ी हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों इंडिया को अपना जो एमका प्रोजेक्ट है उसको बनाने में 2030 से 35 तक लग जाएगा अपने एयरफोर्स और नावी में शामिल करने के लिए। तब तक इंडिया के पास कोई फाइटर जेट नहीं है। पर अगर चाइना बहुत ही जल्दी रसिया से SU-57 खरीदेगा तो रसिया को थोड़ा एज मिल जाएगा हमारे एयरफोर्स के ऊपर, क्योंकि वो 5th जनरेशन फाइटर जेट है दोस्तों, उसमें हाइपरसोनिक मिसाइल को भी कैरी करने के लिए रसिया भी उसको बना रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने जो हाई कैरी करने के लिए। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है दोस्तों ये SU-57 फाइटर जेट। तो इंडिया क्या करे कि रसिया से खरीद सकता है SU-57 कुछ ही मात्रा में पर दोस्तों, और ये भी डील कर सकता है कि इंडिया उसको चाइना को ना बेचे। तो ऐसा हो सकता है दोस्तों, इंडिया पहले से भी इस प्रकार काम कर चुका है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, क्या इंडिया रसिया से SU-57 खरीद सकता है। आपका क्या व्यू पॉइंट आप दोस्तों कमेंट करके बताइए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया सोच रहा है, रसिया भी ऐसा बता दिया कि इंडिया को हम बिल्कुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे, हथियार के जो भी उसका जो एयरक्राफ्ट का जो भी टेक्नोलॉजी है 5th जनरेशन का, उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा रसिया से बता रहा है दोस्तों, उसका इंजन से लेकर रडार तक। और दोस्तों मदद करेगा कि इंडिया के एमका प्रोजेक्ट में इंडिया को साथ देने के लिए इंडिया को भी बोल रहा है। और दोस्तों ये भी बता रहे हैं मार्च 2 डील के तहत इंडिया अगर रसिया का MiG-35 खरीदता है तो इंडिया को बिल्कुल A to Z ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी उस फाइटर जेट को करने वाला है, इंजन से लेकर रडार तक। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। पर इंडिया अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। दोस्तों आपका क्या व्यू पॉइंट है इसके ऊपर, आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्या इंडिया को SU-57 खरीदना चाहिए या नहीं, फिर भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप अगर दोस्तों मेरे चैनल पहली बार है तो मुझे को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार का अपडेट आप कदा ही मिस नहीं कर पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।